अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। आर्या पुत्रा जी, आर्या भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए सर। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है सैम स्टलोन जी? जी जी, आ रही है भाई। कैसे हैं आप? जी जी, ठीक हो सर। तो बढ़िया। टॉपिक टॉपिक है आर्य समाज जो कुछ भी रिजेक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं। जी तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्ट्री का पार्ट है। तो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं अलोंग द रिवर इंडस, उसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक। और वो जो सिविलाइजेशन जब ऑलमोस्ट गिरने जा रहा था, और आप मान सकते हैं 2000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, 2000 BCE या फिर 1700 BCE, उसके आसपास इंडिया में एक एक आर्यंस बोल के, इंडो आर्यंस बोल के एक ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने माइग्रेट किया। थोड़े थोड़े लोग बोलते हैं कि वो लोगों ने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया और आके इंडिया में बस गए। थोड़े लोग ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था और फिर वो बाद में आके इंडिया में माइग्रेट हो गए। लेकिन ये कंफर्म है हिस्टोरिकली। आर्या भाई, जी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप बताएं। ओके, नो प्रॉब्लम। जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। जी जी। तो ये आर्यंस आके 2000 BC से लेके 1500 BC के आसपास इंडिया में बस जाते हैं। ये हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली, जेनेटिकली हर तरीके से ये प्रूव्ड है। ठीक। तो अब ये जो आर्यन जो लोग हैं वो आके यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनको बैटल्स में, अलग अलग बैटल्स में डिफीट करते हैं और उनको एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो डिफीटेड पीपल, लोकल पीपल है, उनको शूद्रा बना देते हैं। और आर्यंस अपने आप को 3 क्लासेस में, या आप वर्ना बोल सकते हैं या फिर कास्ट बोल सकते हैं, उसमें डिवाइड कर लेते हैं खुद को। एक प्रीस्टली क्लास, एक क्षत्रिय या फिर यानी वॉरियर क्लास, दूसरा एक मर्चेंट क्लास या फिर बिजनेस जो करता है, जो कुछ भी ये चीजें हैं, वो वैश्य। ये 4 वर्ण इसलिए आप देखेंगे ऋग्वेदा में, क्योंकि ऋग्वेदा माना जाता है कि जब आर्यंस आए थे और यहाँ पे जो वैदिक ऋषि हैं, आप ऋग्वेदा में भी देखेंगे तो आपको पंजाब में 20 और सतलज बोल के 2 रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। तो वो इंडस रिवर के पास विश्वामित्रा जो एक ऋग्वेदिक एक ऋषि है, वो एक वहां पे एक संस्कृत उनका एक पोयम रहता है कि एक नदी यहाँ से जा रही है, दूसरी नदी यहाँ से जा रही है, सम रिचुअल काइंड ऑफ थिंग। तो वहां ऋग्वेद, मेरे भाई, सॉरी, देखिए, मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ जी। नहीं भाई, हिस्ट्री नहीं चाहिए मेरे भाई, ये क्लास हिस्ट्री की नहीं होती है। मैं आपको बस थोड़ा मौका दिया मैं समझने के लिए, पर आप पुरानी पॉइंट रिपीट कर रहे हैं जो कि सबको पता है हिस्ट्री क्या है। तो हम यहाँ पर नहीं आते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं कि आर्य समाजीज सनातन धर्म के बुक्स को क्यों रिजेक्ट करते हैं, टेम्पल्स और फेस्टिवल्स को क्यों रिजेक्ट करते हैं। जी जी जी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 1500 BC में जो ऋग्वेदा हुआ, उसका 1000 साल बाद उपनिषद आए, उसके फिर 500 साल बाद पुराणास आए। आप इफ यू लुक एट द क्रोनोलॉजी ऑफ द हिंदू टेक्स्ट, स्टार्टिंग में आपको वेदास आए, पहले 3 ही वेदा थे, उसके बाद 4था वेदा आया, और उसके बाद उपनिषद आया, यानी कि बुद्धा और जैना जो जब ये रिलीजन्स आए उसी टाइम पे पैरेलली उपनिषद, यानी कि आप वेदास में देखेंगे तो पूरा रिचुअल्स हैं, एक एनिमल को सैक्रिफाइस करो, ये करो, वो करो। अगर आप उपनिषद्स में जाएंगे तो एक फिलोसॉफिकल डिबेट्स होते हैं उपनिषद्स में, यानी कि नेचर ऑफ गॉड, नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स, नेचर ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब बातें होते हैं जी। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि रिजेक्ट क्यों करते हैं, वजह क्या है? आप हिस्ट्री बता रहे हैं, क्या होता है?
मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितने भी कैरेक्टर्स को लेते हैं पुराणास में, ज्यादातर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हिंदुइज्म मतलब पुराना समझ लेते हैं, जो कि उपनिषद के बाद पुराना सा है ना। आप उसको टारगेट करके आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे उसने ऐसा कर दिया, मान लो कि शिव पुराना है, ठीक, अब उसमें जो आर्य भाई यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही है कि मैं क्या क्या बताता हूँ क्या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आर्य समाजिस क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि वेदास आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्क्रिप्चर्स इन हिंदुइज्म। उसके 1000 साल बाद उपनिषद आए, उसके 400-500 ईयर्स के बाद पुराणास आए, और इट इज एवॉल्विंग रिलीजन विथ एवॉल्विंग स्क्रिप्चर्स। तो आप जो पुराणास हैं उसको लेके आप बोल देते हैं कि फला ने ऐसा किया, किसी और ने ऐसा किया, और यू ट्राई टू प्रूव दैट हिंदुइज्म इज रॉन्ग। ब्रदर, इट्स नॉट अबाउट मी ब्रदर। देखिए, मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट्स द स्ट्रीम इज नॉट अबाउट मी, व्हाट आई पोस्ट एंड व्हाट आई डोंट पोस्ट। ये स्ट्रीम है कि आर्य समाजिस रिजेक्ट क्यों करते हैं। मैं आपको 5 बार पूछ दिया हूँ, आपने एक बार जवाब नहीं दिया इसका। आप मेरे पे या फिर आप ये बता रहे हैं कि वेद पहले आए थे। वेद पहले आए थे मालूम है, सेकंड आए थे उपनिषद, थर्ड आए थे पुराण, ये पता है मेरे भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि रिजेक्ट करने की वजह बताइए कि आर्य समाजिस दूसरे किताबों को रिजेक्ट क्यों करती है, उसका रीजन बताइए ना मेरे भाई। जी, रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि आर्य समाज इसका फंडामेंटल फोकस वेदास के ऊपर है। तो उस वेदास जब लिखे गए हैं उसके 1000 साल बाद या 1500 ईयर्स के बाद कोई पुराना लिख देता है, वो पुरानों का आर्य समाज क्यों माने भाई? वेदास अगर आप जी बोले तो वेदास, उपनिषद, पुराणास, महाभारत, गीता, वाल्मीकि रामायण, स्मृतिस, मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, प्रसार स्मृति, बहुत स्मृतिस है। तो ये सारी चीजें एक बात बोलूं? लेट मी स्पीक, आई हैव गिवन यू चांस, लेट मी स्पीक। ठीक है। तो ये सारे किताब मिलके सनातन धर्म बनाते हैं, राइट और रॉन्ग? जी पहली मैं बोल लूं, आंसर बोल लूं? हाँ बोलिए जी। सैम स्टैलोन जी, एक बात, और जितने भी ऑडियंस है एक बात जान लीजिए, सनातन धर्म, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वैदिक धर्म जो है, जिसको हिंदुइज्म कहा जाता है, उसी सिंधु वर्ड से हिंदू आया है, उसमें वर्ड ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है नहीं कि ये खुदा ने ये ऐसा बोल दिया तो एग्जैक्टली हमको उसको लिटरली मारना पड़ेगा, ऐसे हम में नहीं है। It is an evolving religion with evolving texts according to the time of वो present time के हिसाब से वो evolve हुआ है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे, वेदास में देखेंगे तो बड़े रिचुअल्स हैं। आर्य ये इवॉल्विंग का मतलब क्या है कि इसमें अमेंड भी हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। इवॉल्विंग मतलब चेंजेस आना, राइट? सी फॉर एग्जांपल, पुराणास वेदास में तो आपको ये टेम्पल ये सब नहीं मिलेंगे। आपको आइडल आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। मेरा सवाल देख लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरा सवाल। आपने बताया था कि आपका जो ये रिलीजन है इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग का मतलब चेंज होते रहता है, इवॉल्व होना मतलब चेंज होना। तो क्या आप मानते हैं कि सनातन धर्म और उसके किताब इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, टाइम टू टाइम अमेंड हो रहे हैं? प्लीज गो अहेड। जी, पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि यहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक वर्ड ऑफ गॉड आ गया उसको बदला ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है सर। प्लीज समझिए, इंडियन रिलीजन को थोड़ा समझिए कि देखिए सैम स्टैलोन जी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ। देखिए हम अरे बोलने तो दीजिए ना। ठीक है, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, इतनी प्यार से शांति से बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। ये फिर इनजस्टिस है ना मेरे भाई। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि ये इवॉल्व होने वाला रिलीजन है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई वेद भी क्या इवॉल्व होता है, चेंज होते हैं वेद? आप इवॉल्व बोले ना, तो क्या वेद भी चेंज हो सकते हैं, अमेंड्स हो सकते हैं आगे चलकर? प्लीज बोलिए। जी, वेदास भी कोई वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इट इज जो वैदिक ऋषिज थे, उन्होंने जब यहाँ इंडिया में आए आर्यन यूरेशिया से, तो उन्होंने कुछ संस्कृत पोएम्स उन्होंने कंपोज किया, ठीक? तो ये भी कोई वेदास आपको क्या लगता है वेदास कुरान और बाइबल के जैसा वर्ड ऑफ गॉड है?
नहीं है। इट इज, देखिए वेदास आ गए आपके, आप आपने रामायण की बात की, महाभारत की बात की, ये आते हैं इतिहास में। ये भी अगर मान लो अब मैं चले जाऊंगा ना स्ट्रीम से, कोई सनातनी आएगा और आपसे बोले जवाब नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मैं नहीं नहीं ओ यार, देखिए आपने जवाब नहीं एक दिया, मिनट, मैं एक मिनट देंगे, एक मिनट देंगे, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मेरे भाई, प्लीज सुनिए। सवाल पूछे, मैं आपसे सवाल सवाल पूछे पूछा था, दोबारा। क्या वेद भी जी चेंज होगा, अमेंड होगा, या कई बार अमेंड हो चुका है, आगे भी अमेंड होगा? मेरा ये सवाल था, इसको आपने एड्रेस किया है? नहीं किया ना, अभी जी करिए। जी, एमेंड होने का मतलब जो एब्राहमिक रिलीजन्स में जो वो पहले आपको कोई तोरा आया, फिर इंजिल आया, फिर बाइबल आया, ये फिर ये कुरान आया, ऐसे ऐसे अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं होता है कि हाँ इवॉल्व का पहले एक मतलब, आया फिर दूसरा आया, इवॉल्व का ये मतलब, ऐसा नहीं होता। इवॉल्व का जी मतलब, इवॉल्व होना मतलब, सी, इवॉल्विंग रिलीजन फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदास आर नॉट वर्ड ऑफ गॉड, ठीक, ठीक है, वर्ड ऑफ समझ गॉड में आई। नहीं है तो एक मिनट, हाँ वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो हाँ, आप मानते हैं कि इसके अंदर करप्शन हो सकता है और ये अमेंड हो सकता है, राइट? करप्शन हो सकता है, वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें इसमें ह्यूमन माइंड, इसमें आप ह्यूमन माइंड, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए देखिए, आर्या, आर्या, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आर्या प्लीज रुकिए, जब मैं रोकने के लिए बोल रहा हूँ तो प्लीज रुक जाइए, जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज रुक जाइए, समझिए मेरे भाई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, एक ह्यूमन माइंड एरर कर सकता है ना? आप बोले कि ये गॉड का कलाम नहीं है, गॉड की तरफ से नहीं आया है, इंसानों ने लिखा है, तो ह्यूमन के पास जो है ना कैपेबिलिटी, वो एरर करने की है ना, एरर हो सकता है ना? तो वेद में भी एरर हो सकता है, करप्शन हो सकता है, और अमेंड भी किया जा सकता है, कई बार हुआ होगा और आगे चल के भी होगा। आप ये बोल रहे हैं, हाँ या ना? वेदास में आइडल वर्शिप नहीं है, पुराणास में आइडल वर्शिप है, तो आप नहीं इसको बोल रहा, अमेंडमेंट बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बोल रहा आप मैं, इसको अमेंडमेंट बोलना चाह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल क्या था? या एवोल्यूशन बोलना चाह रहे हैं? नहीं अमेंडमेंट में नहीं एवोल्यूशन में नहीं फर्क है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब वेद जो है ईश्वरी ग्रंथ नहीं है, ईश्वर की तरफ से नहीं है, ये इंसानों ने लिखा है, तो इंसान it was written by the Rigvedic rishis who came into India. जी I don't want to mute you, brother. Why are you not trying to understand me? I don't want to mute you, भाई। जब मैं बोल रहा हूँ कि ओपन माइक स्ट्रीम है ये, तो प्लीज थोड़ा तमीज से बात करिए ना भाई, थोड़ा मौका दीजिए। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, डॉच करके दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि वेद ईश्वरी ग्रंथ नहीं है और ये किसी ऋषियों ने लिखा है, कोई इंसानों ने ही लिखा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंसान जो है मिस्टेक कर सकते हैं, मिस्टेक होते हैं, तो क्या वेद में भी करप्शन हो सकता है, हुआ है और अमेंड हुआ है और आगे चल के भी अमेंडमेंट होंगे? सवाल ये है मेरा, इसका जवाब देकर आगे बढ़िए। अगर ये आपके एब्राहमिक रिलीजन जैसा वर्ड ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट होता तो करप्शन की बात होती। वो कोई वो खुदा का कलाम है क्या वो, कि करप्शन हो जाए फिर कोई नया नया जाए? मैं, आप समझ रहे, मेरा लॉजिक समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक हैरी पॉटर की किताब के, एक मिनट, तो ये हैरी पॉटर नहीं, वेदास में आइडल वर्शिप नहीं, वेदास में आइडल वर्शिप नहीं है, आप मानते नहीं मानते? वेदास में आइडल वर्शिप नहीं है, मानते नहीं मानते? मैं आइडल वर्शिप के बारे में एक बार पुरानास में आइडल वर्शिप है, पुरानास में आइडल वर्शिप है। आर्या, इसको आप अमेंडमेंट कहेंगे कि एवोल्यूशन कहेंगे? डू यू कॉल दिस अमेंडमेंट? If this is the way, then I have to mute you, brother, or I have to remove you and take other caller. आपको मैं अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आर्या, ठीक है मेरे भाई? मैं आपसे सिंपल सवाल किया, आप देखिए, मैं मूर्ति पूजा की बात ही नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हैं बात। मैं पूछ रहा हूँ, एक आदमी ने अगर लिखा है वेदा, आप बोल रहे हैं कि लाखों साल पहले लिखे है वेद, एक आदमी नहीं, किसने बोला, किसने बोला लाखों साल पहले? किसने बोला? 4000 साल भी नहीं हुए। मैं बोल रहा हूँ ना, हिस्ट्री से मैं बोल रहा हूँ, 4000 साल भी नहीं हुए। और एक बात मैं बोल दूं, राम कृष्ण ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। राम कृष्ण जितने भी हैं पूरे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, मैं बोल रहा हूँ, फेरी टेल सही है, ठीक है? क्यों मैं उसका वजह भी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई सनातनी आके बोलेगा श्री राम तो 7 लाख साल पहले हुए, लेकिन 7 लाख साल पहले तो आपके आर्यन ही आए। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्यन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आर्यन हूँ।
ठीक है, आप जी मुझे ये जवाब दीजिए कि एक इंसान में अगर इंसान ने किताब लिखी है तो वो एरर कर सकता है, गलती कर सकता है, तो वेद में भी गलती हुई है, करप्शन हुआ है, हो सकता है, और ये आगे चलकर अमेंड भी हो सकता है, जिस तरह से आगे हुआ है, पिछला हुआ है। इसका जवाब अमेंड की बात नहीं, एवोल्यूशन की बात है, अमेंडमेंट की बात नहीं। आपके तोरा, इंजील और कुरान जैसा नहीं है यहाँ पे। नो प्रॉब्लम, आपने एवोल्यूशन। 3 बार बोल लिया, आपने 3 बार बोल दिया, मैंने सुन लिया 3 बार भी। आप बोले कि कुरान आपको तौरात बाइबल, एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल दूं? सुनिए, ठीक, आपने 3 बार आप बोला बात है, करिए, आप बात करिए। आपने 3 बार बोला है, मैंने 3 बार सुन लिया है। आपने बोला है कि रिपीट करते हुए कि ये कुरान के जैसा नहीं है, तौरा इंजील के जैसा नहीं है, सुन लिया मैं, ये फिर रिपीट करने की वजह क्या है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, हमारी किताब जो है कुरान, वो हम खुदा का कलाम बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि इंसानी किताब है वो, तो इंसानी किताब गलती कर सकती है ना, लिखने में एरर हो सकता है ना, इसमें करप्शन हो सकता है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, करप्शन हो सकता है वेद में? 4000 साल पहले लिखा गया था, तो करप्शन हुआ होगा ना अभी तक तो। फॉर एग्जाम्पल, जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। वेदास में आइडल वर्शिप नहीं है, ठीक, ओ यार, लेकिन सॉरी पुरानास में आइडल वर्शिप है। इसका आई हैव टू रिमूव यू नाउ। आप जवाब ही नहीं दे रहे। करप्शन बोलेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, करप्शन पुरानास में आइडल वर्शिप है। करप्शन का मतलब, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट करप्शन मींस? आप करप्शन बोलते हैं, हम उसको करेक्शन बोलते हैं, समझिए। करेक्शन नहीं, करप्शन बोल रहा हूँ मैं। देखिए, इंटरपोलेशंस, सी, करप्शंस। एक मिनट मैं बताता हूँ, एग्जांपल देकर बताता हूँ। if you let me answer, I'll answer. If you let me answer, I'll answer. You answer only what I'm asking. Okay? Yeah, Then only let me elaborate. Let me elaborate, right? Okay, no problem. Elaborate करो आप, पर सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ो। मैं बोल रहा हूँ, करप्शन का मतलब होता है कोई चीज यहाँ से निकाली गई है, बस कोई चीज बदली गई है, ऐड किया गया है, रिमूव किया गया है, ठीक है, और उसमें मिलावट हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें आइडल वर्शिप है, आइडल वर्शिप नहीं है, आइडल वर्शिप की बात ही नहीं कर रहा हूँ। करप्शन, करप्शन मतलब It's an example. It's an example. Idol worship is an example. जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं ना, कर रहा हूँ मैं। I didn't come till now मुझे, on idol worship or monotheism. अरे I didn't come till now. I'm talking about the word of God. When you're saying it's not a word of God, it's a man-made book, then why it's not corrupted till now? If it's corrupted, then agreed कि हाँ करप्शन हुआ है, हो सकता है, क्योंकि इंसान किताब लिखता है तो मिस्टेक करता है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी आपने बोला, वेदास तो एक बात वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, जैसे आपके कुरान हो गया, बाइबल हो गया, तोरा हो गया, ठीक। दूसरी बात, वेदास में जो रिचुअल्स हैं और वेदास में जो गॉड्स हैं, ऋग्वेदिक, करप्शन हुआ, हो सकता है, इंसानी गलती कर सकता है वेदास लिखने के टाइम, हाँ या ना? सुन लीजिए, अगर आप वेदास में जाएंगे तो वहां पे नेचर का वर्शिप हो रहा है, आपका अग्नि हो गया, गॉड ऑफ फायर। नहीं नहीं, जी, मेरा सवाल क्या है, अगर इंसान ने लिखा है तो करप्शन हो सकता है, इंसान से गलती हो सकती है लिखने में कुछ? जी, इंसान से, देखो, आप इसको गलत और सही इसमें क्यों, ये वर्ड ऑफ गॉड है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको कुरान गलत बोल के मैं साबित कर सकता हूँ। देखो, इंसान गलती कर सकता है, हाँ या ना? अगर हाँ, तो फिर वेद में करप्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब इंसानी किताब बोल रहे हैं तो इंसान तो बाउंड है करप्ट करने के लिए, मिस्टेक्स करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हिंदुइज्म में वर्ड ऑफ गॉड है, इसको गलत साबित कर दिया तो हिंदुइज्म गलत हो गया, ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे हैं? आर्या भाई, सॉरी, आई हैव गिवन यू मच टाइम, यू आर नॉट आंसरिंग माय वन क्वेश्चन आल्सो। वर्ड ऑफ, सॉरी, आई हैव टू रिमूव यू ब्रदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपसे मैं बड़ी तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। आर्या भाई, आपने एक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, आप बस जलेबी बनाते रहे, ठीक है? नहीं चलेगी भाई, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम जस्ट बीइंग वेरी जेनरस टुडे एंड गिविंग यू टाइम टू स्पीक विदाउट इंटरप्टिंग यू, विदाउट म्यूटिंग यू। तो भाई प्लीज़ मेरी जेनरोसिटी को थोड़ा उसका मान रख लीजिए। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप दूसरी जगह चले आते हैं। मैं अर्थ के बारे में पूछता हूँ, आप जुपिटर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक सवाल 5-5 बार रिपीट किया, फिर भी आप जवाब नहीं दिए। इसका मतलब आपके अंदर छेद है, आपको नॉलेज नहीं है। जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो बाउंस चले जा रहा है, जिसको डॉच कर रहे हैं आप। मेरे सवाल के जवाब ही नहीं है आपके पास, एज सिंपल एज दैट। आपका डॉच करना यही बता रहा है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप उड़ गए वहाँ से, और बैक स्टेज से भी आप भाग गए। मैं आपको बैक स्टेज लिया था और आप यहाँ से चले गए, बैक स्टेज आप खुद ही से चले गए, वो बैक स्टेज पे ही थे। तो आर्यन भाई,
सिंपल। एक चीज़ आपने ये बताई है, 2 चीज़ आपने बताए हैं कि वेद जो है ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इंसानों ने लिखा है और इंसान गलती कर सकता है। इंसान से गलती होती है तो वेद में भी करप्शन हो सकते हैं, इंटरपोलेशन हो सकते हैं, इसी वजह से आज उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ आपने ये बताई है कि राम, कृष्णा ऐसे बहुत सारे जो भगवान हैं वो फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो एक हैरी पॉटर के बुक के जैसे है, वोल्डेमॉर्ट वोल्डेमॉर्ट के जैसे। वोल्डेमॉर्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ किताबों में। तो उसी तरह से राम भी वैसी है, कृष्णा भी वैसी है, शिवा भी वैसी है, विष्णु भी वैसी है, ब्रह्मा भी वैसी है। फिक्शनल कैरेक्टर्स, पेन नेम्स, ये बस कहानी में कैरेक्टर्स डाल देते हैं ना जिस तरह से, वैसे ही है ये। तो ये आप बोल कर गए हैं तो ठीक है, आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं हम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.